हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम शब्द। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम शब्द। ठीक, तो सर्वनाम शब्द, इससे पहले आप संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो सर्वनाम आता है शब्द भेद में। शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और एक लास्ट आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें से हमारा दूसरा शब्द है सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द होता है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक, सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे है मैं, तुम, वह, वे, तुम्हारा, हमारा, उसका। ठीक, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। तो सर्वनाम शब्द कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रकार में। तो सर्वनाम शब्द 6 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। चाहे आप कहिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, और दूसरा हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके बाद जो तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चौथा हमारा आता है संबंध सूचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक के बाद जो हमारा पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवा हमारा जो लास्ट होता है उससे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। उससे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो देखिए इसमें जो पहला हमारा आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कि वे सर्वनाम शब्द जिससे पुरुष होने का बोध हो। ये किसी पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, पुरुष या महिला कुछ भी, हाँ, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो जो किसी व्यक्ति के लिए जिसका प्रयोग किया जाए कि वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे वह, जैसे वे, ठीक, जैसे हम, जैसे तुम, जैसे मैं इत्यादि। ठीक, ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी पुरुष के लिए बोले जाएं। फिर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित हो। तो आइए हम एक एक करके सब देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार में कौन कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो देखिए इसमें एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से क्या कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि मैं मध्यम, तुम उत्तम, बाकी सब अन्य। ये थोड़ा दूसरे प्रकार से है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो मैं उत्तम, तो उत्तम पुरुष होता है
ये देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले होता है उत्तम पुरुष, एक दूसरा होता है मध्यम पुरुष और एक तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष। ठीक। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन आई वी होता है ना इंग्लिश में, आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यू और बाकी सब थर्ड पर्सन में। बाकी सब जैसे ही, सी, इट, दे, दीज, दोस्त, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। तो जो हिंदी वाला है, हिंदी वाला इसका थोड़ा अपोजिट है, थोड़ा इसका उल्टा है। उल्टा कैसे है कि ये जो आई वी है ये नीचे आ जाता है और ये सब ऊपर आ जाता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक। और यही हमारा क्या होता है? अन्य पुरुष। तो पहले अन्य पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। तो जो हिंदी होता है वो इंग्लिश का अलग होता है। ठीक। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसे अन्य पुरुष कहिए या आप कहिए प्रथम पुरुष। ठीक। चाहे आप इसको अन्य पुरुष कहिए या प्रथम पुरुष कहिए। तो जो थर्ड है वो फर्स्ट है, जो सेकंड है वो सेकंड ही है, जो फर्स्ट है वो इधर क्या है? थर्ड है, तीसरा है। तो इसका क्रम होना चाहिए कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। खैर कोई बात नहीं, ये हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि मैं उत्तम, मैं क्या? मैं उत्तम और तुम मध्यम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। बाकी सब क्या होता है? अन्य होता है। तो अन्य यानी प्रथम पुरुष में। ठीक। तो उत्तम पुरुष यानी जो बोलता है, बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष यानी थर्ड पर्सन कहते हैं। बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। और तुम मध्यम में है। और अन्य पुरुष में जैसे आ जाएगा यह, वह, ये, वे, हम और कोई नाम आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई नाम आ जाता है। नाम मतलब संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। ठीक। ये सब किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। और मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम। ठीक। क्योंकि मध्यम पुरुष यानी तुम मध्यम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। कि मैं मध्यम और मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, प्रथम, मध्यम, उत्तम। ठीक। तो ये एक तरीके से लिखा गया है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो बाकी सब किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हमारा जो दूसरा आता है, दूसरा कौन सा था? बताइए। दूसरा था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा था? दूसरा हमारा था निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसमें कि वे सर्वनाम शब्द जिससे निश्चितता का बोध हो। ठीक। जिससे किसका बोध हो? निश्चितता का बोध हो, कि निश्चय है वह उसी का है। जैसे वह मेरी मुर्गी है। जैसे वह मेरी मुर्गी है। जैसे वे घर लाल हैं। जैसे वे घर लाल हैं। कि ये राजीव के कपड़े हैं। यह
हमारा घर है, यह हमारा घर है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है वह, वे, यह। ये किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। ये निश्चय है कि वह, यानी जो मेरी है वह मुर्गी मेरी है, ये वाली नहीं, वह मुर्गी मेरी है। वे घर, वे जितने हैं वे सभी घर क्या हैं? लाल हैं। ये राजीव के कपड़े हैं, तो ये जितने भी कपड़े हैं वो किसके हैं? राजीव के हैं। ये निश्चित है कि ये जितने भी हैं वो राजीव के हैं। यह हमारा घर है, तो यह जो घर है वो, यह घर निश्चय है, निश्चित है कि ये किसका है? यह यानी इसका है, यह यानी इसका है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? वह, वे, यह, वह, ये, वे। ये किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद जो तीसरा नंबर का सर्वनाम है, वो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर का कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिससे निश्चितता का बोध न हो, अनिश्चितता का बोध हो। किसका बोध हो? अनिश्चितता का बोध हो। वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे है कि हमारे घर पर कोई आने वाला है, हमारे घर पर कोई आने वाला है। और है किसी ने आपको मारा, और है किसी ने आपको मारा। कि चलो कहीं चलते हैं, चलो कहीं चलते हैं। ठीक, चलो कहीं चलते हैं। और कोई और शब्द है क्या? कुछ कपड़े गंदे हैं, कुछ कपड़े गंदे हैं। देखिए ये 4 वाक्य हैं। ठीक, अब ये 4 वाक्य में ऐसे शब्द हैं, ये 4 में कुछ ऐसे शब्द हैं। हाँ देखो, कुछ शब्द क्या है? निश्चयवाचक नहीं है, क्योंकि कुछ मतलब कितना? 2, 4, 10, कुछ पता नहीं है कितना। हमारे घर पर कोई आने वाला है, कौन आने वाला है पता नहीं। हाँ, निश्चितता का पता है क्या? नहीं ना। पता है कि कौन आने वाला है? नहीं पता है। हाँ, ये पता है कि कोई आने वाला है, तो ये निश्चित नहीं है। ठीक, ये निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। किसी ने आपको बुलाया है, किसने बुलाया है? किसी ने बुलाया है। नाम पता कुछ है? नहीं है ना। बस ये जानते हैं कि कोई है, किसी ने बुलाया है आपको। तो किसी ने, किसी वाला जो शब्द है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलो कहीं चलते हैं, कहीं चलते हैं, कहीं मतलब कहाँ? नहीं पता, अनिश्चय है ना, पता नहीं है कहाँ चलना है, नहीं पता है। तो चलो कहीं चलते हैं, तो कहीं शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है कुछ कपड़े गंदे हैं। कुछ मतलब कितने कपड़े? नहीं पता। कितने कपड़े? नहीं पता। इतना पता है कि कुछ कपड़े गंदे हैं। तो कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं जिससे निश्चितता का पता न चलता हो। कोई, किसी, कहीं, कुछ इत्यादि, ये सारे शब्द क्या हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सारे शब्द क्या हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अगला हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो 3 सर्वनाम आप लोग देख चुके हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये चौथे नंबर का है
संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से दिखाता है, दर्शाता है, जो उनके बीच संबंध स्थापित करता है। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं का, के, की, रा, रे, री। ठीक, ये होते हैं, क्या होते हैं? का, के, की, रा, रे, री। आप लोग कारक चिन्ह में पढ़े हैं संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पै, पर, कर्ता ने, कर्म को पढ़े हैं ना कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह में जब आप संबंध कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो संबंध में आता है का, के, की, रा, रे, री। इसी से पता चलता है कि संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं। जैसे उसका मकान यही है, उसका मकान यही है। तुम्हारे पापा आए हैं, तुम्हारे पापा आए हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम में हमारा हो जाएगा जैसे मेरा भाई छोटा है, मेरा भाई छोटा है। तुम्हारी माताजी खाना खाती हैं, तुम्हारी माताजी खाना खाती हैं। उसके घर पर कोई आया है, उसके घर पर कोई आया है। तो इसमें हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम अंत में क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो जिससे जितने भी शब्द हैं जिसके अंत में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी लगा है वो सारे शब्द क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे है पहला शब्द उसका, उसका देखिए का लगा है ना, उसका। तो उसका मकान यही है, ये उसका शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे पापा आए हैं, किसके? तुम्हारे। तो ये रे शब्द देखिए, रे शब्द कारक चिन्ह में, रे शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। मेरा भाई छोटा है, तो मेरा, ये रा शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम्हारी माताजी खाना खाती हैं, तो तुम्हारी, री शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। उसके के शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो जितने भी शब्द हैं उसके अंत में का, के, की, रा, रे, री लगा है तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरा, मेरी, मेरे, उनका, उनकी, उनके। ठीक, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, अब संबंधवाचक सर्वनाम के बाद जो अगला सर्वनाम शब्द है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, ये 5वें नंबर का है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि वे सर्वनाम शब्द जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, कैसे पता चलता है? जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कि जो शब्द प्रश्न पूछने के काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे है वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे कितने भाई हैं। वह क्या करता है, वह क्या करता है। आज कौन जीत रहा है, आज कौन जीत रहा है।
उसने कितना समोसा खाया। वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो। ठीक, तो देखिए इन सारे वाक्यों में जितने भी वाक्य हैं, कौन से शब्द ऐसे हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि वह कहाँ रहता है। ये प्रश्न पूछ रहा है ना, कहाँ, इसको हटा दिया जाए अगर तो वह रहता है, साधारण हो गया। अब कहाँ लगा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं कि जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो तुम्हारे कितने भाई हैं, ये कितने शब्द प्रश्न पूछ रहा है ना, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या करता है, तो क्या शब्द प्रश्न पूछ रहा है, क्या शब्द प्रश्न पूछ रहा है। तो जो शब्द प्रश्न पूछ रहा है वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज कौन जीत रहा है, तो कौन प्रश्न पूछ रहा है ना, तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसने कितना समोसा खाया, तो कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, कितना खाया, तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, तो क्यों शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसने, किसको, किसका, कौन इत्यादि शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद एक लास्ट हमारा जो सर्वनाम शब्द आता है वो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो सारा कार्य अपने ऊपर ही ले लेते हैं, या हम यूँ कहें कि जब कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है तब वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उसने स्वयं खाना खाया, उसने स्वयं खाना खाया। कि मैं तुमसे स्वयं मिलूँगा, मैं तुमसे स्वयं मिलूँगा। वह यहाँ से स्वयं गया, वह यहाँ से स्वयं गया। तो देखिए ये 3 वाक्य दिए हैं ना। तो जब कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है कि उसने स्वयं खाना खाया, तो खाना खाने का कार्य कर्ता ने स्वयं किया ना, तो उसके कार्य का प्रभाव उसी पर पड़ा, तो ये क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। तो स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं तुमसे स्वयं मिलूँगा, तो स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। वह यहाँ से स्वयं गया, तो स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम में एक ही शब्द आता है और उसका नाम है स्वयं। तो ये था दोस्तों हमारा सर्वनाम शब्द। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा विशेषण। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे।